नमस्कार दोस्तों, रेलवे ब्लॉग में स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो दिया हुआ था स्पेशल जीडी के लिए, 10 क्वेश्चन के आसपास था उसमें। आज उसका पार्ट 2 है, यानी दूसरा वीडियो है। ये लगभग 10 वीडियो तक आएगी, 10 दिन के लिए हम लोग टारगेट रखे हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक कार 1 लीटर पेट्रोल से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो 2500 मिलीलीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 1 लीटर है, 1 लीटर में कितना दूरी चलता है, 25 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 25 किलोमीटर जो है वो दूरी कवर करता है। तो 2500 मिलीलीटर पेट्रोल है, इसको देखिए 2500 मिलीलीटर पेट्रोल को पहले हम लोग लीटर में बना लेते हैं। 2500 मिलीलीटर है, तो 2500 को अगर हम लोग क्या करते हैं 1000 से भागा दे देते हैं, तो ये मेरा 2.5 ये क्या हो गया, लीटर हो गया। यानी इतना लीटर तेल में कितना किलोमीटर चलेगा। तो 1 लीटर तेल में चलता था 25 किलोमीटर, तो अब कितना 2.5 यानी 2.5 लीटर तेल में कितना चलेगा। तो 25 गुना 2.5 तो कितना हो गया, 25 गुना 2.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे जो है 20 है। 1 लीटर में 20 किलोमीटर किलोमीटर चलता है, तो 2.5 लीटर में कितना चलेगा। इसको यहाँ से 0 देंगे, कट गया। 25 दूनी 50 किलोमीटर, कितना हो गया, 50 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन का। ये मेरा पहला था, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता होगा। दूसरा क्वेश्चन हल्का ही है, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इससे एक क्वेश्चन यानी स्टैटिक से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आपको माध्य पूछ लेगा, परास पूछ लेगा, माध्यक पूछ लेगा, उसके बाद बहुलक पूछ लेगा। तो इसमें दिया हुआ है माध्य ज्ञात करने के लिए 9 है, उसके बाद 2 है, 9 + 2 + 3 + 4 + 2 + 6 + 8 + 7 + 4 + 11। देखिए जितना भी संख्या दिया हुआ है सारे को ऐड कर देना है, और वो सारे को काउंट करके उतना से भाग दे देना है, तो ये क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितना है टोटल, 10 है। 3 2 5 2 7 3 10 है। तो आप सारे को पहले ऐड कीजिए। 9 2 11 3 14 4 18 2 20 6 26 8 34 34 7 41 41 4 45 और 45 11 56 56/10 कहने का मतलब कितना हो गया, 5.6। तो इसका माध्य कितना हो गया, 5.6 हो गया। ठीक, तो इसका ये आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। इसमें आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको अच्छा से देखिए, जो स्क्रीन पे दिखता होगा। 4600 रुपया की राशि 4600 रुपया की राशि पर 9 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4968 रुपया है। देखिए यहाँ पे आपका मूलधन दिया हुआ है, यानी पी जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल 4600 है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 9 वर्ष, और एसआई जो साधारण ब्याज है वो कितना है, वो 4968 रुपया 4968 रुपये ये साधारण ब्याज है। तो हमें बोलता है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए। देखिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। कितना है, समय। देखिए ब्याज कितना है, एसआई कितना है, 4900 कितना है, 4900 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 4968 रुपया है। उसके बाद 100 कितना पे, तो 4600 पे मूलधन हो गया। टाइम कितना है, 9 वर्ष, डिवाइड कर दूंगा। ये 0 से ये 0 चल जाएगा। इसको देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। 9 5 45 4 9 5 45 9 दूनी 18 कट गया। फिर ये से कटेगा 46 का 46, उसके बाद 46 9 55 9 आएगा, 46 दूनी 52 तो 92, सॉरी कितना हो गया, 92। तो यहाँ पे आपका जो है 92% ये आंसर हो गया। कितना हो गया, 92%। ये कैलकुलेशन हम आशा करते हैं कि आप अच्छा से खुद से भी कीजिए, जरूरी नहीं कि मेरा ही देख के कीजिए, आप खुद से जो है इसका सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन पे। कितने नंबर पे, चौथा नंबर का क्वेश्चन पे। चौथा नंबर में चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 2 साइकिल
प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेची। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6,000 रुपया में 2 साइकिल प्रत्येक, अच्छा 2 साइकिल को अलग अलग, यानी 6,000 रुपया में दोनों का मूल्य है, यानी एसपी बराबर है। 6,000 रुपया में बेची, लेकिन एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरा पर 20% की हानि हुई। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, यानी कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए एक विक्रेता है, 2 साइकिल खरीदा, दोनों का जो है 2 साइकिल खरीदा नहीं, 2 बेचा है। कितना में? 6,000 रुपया में। यानी इसका जो है एसपी, हमें ये याद रखना है कि एसपी क्या है, एसपी जो है समान है। अगर आपका एसपी समान है, यानी बेचने वाला मूल्य समान है, तो इसको कैसे करेंगे? बेचने वाला मूल्य समान है तो डायरेक्ट जो कुल जो लाभ होता है, या आप इसको ऐसे समझिए, एसपी समान है और एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 5 से 20% का पता होना चाहिए, मतलब कितना होता है? 5/1/5 कितना होता है इसका? ये फ्रैक्शन आप अच्छा से मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो हम आगे ऐसे ही वीडियो आप परसेंटेज पे लाएंगे आगे, तो आप समझ लीजिएगा बेसिक से। वैसे 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 1/5। कहने का मतलब है 5 का उसका जो है सीपी था और 1 फायदा हुआ, तो कितना में बेचा? 6 टका में बेचा। 5 टका का कोई वो मतलब साइकिल होगा, मान लीजिए, उसको जो है 6 रुपया में बेचा और 20% का हानि हुआ। 20% का हानि मतलब 1/5, कहने का मतलब अगर 5 होगा तो एक हानि के साथ वह 4 में बेचेगा। मान लीजिए दूसरा साइकिल है और इसको 4 में बेचा, ठीक है? कितना में बेचा? 4 में बेचा। एक ये साइकिल है और एक दूसरा साइकिल है। हम क्या बताएं? विक्रय मूल्य समान है। देखिए विक्रय मूल्य 6,000 रुपया है दोनों का, तो विक्रय मूल्य समान कर देंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को, तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें पे क्या होगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कितना होगा? 6 दूनी ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ये 10 होगा, तो ये 6 दूनी 12 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 12, यहाँ पे 15, क्या होगा? 15 होगा। देखिए 12-12 दोनों का क्या हो गया? एसपी समान हो गया, तो टोटल जो है आपका सीपी कितना हो गया? 15-10 25 हो गया। और एसपी कितना हो गया? एसपी देखिए, एसपी हो गया 12-12 24। अब देखिए कितना का घटा है? 1 टका का घटा है, 1 रुपया का घटा है। तो 1 रुपया का घटा कितना % हो गया? 1 का घटा है कितना पे? टोटल तो 25 है, तो 25 है। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 25 चौका 100, यानी 4% का उसे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ये तो ऐसे निकालने का तरीका। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये बात पता रहना चाहिए कि उसका जो है एसपी समान है। अगर एसपी समान है और 20% लाभ पे और 20% हानि पर बेचता है, तो आप सीधा सा जो है इसका कुल लाभ या हानि जो होता है, आप डायरेक्ट याद रखिए, कुल लाभ या हानि जो प्रतिशत होता है, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा, हानि होगा तो माइनस होगा, a²/100, ठीक है? a²/100, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हैं एग्जाम के लिए। ये बात ध्यान में रखना है कि एसपी इसमें दोनों में समान है। अब देखिए 20% लाभ है, 20% हानि है, कितना हो गया? तो 20, और इसमें ये याद रखना है कि जो है अगर 20% लाभ और 20% दोनों में मतलब बराबर में बेच रहा है, तो दोनों में हमेशा हानि ही होगा। किसमें होगा? हानि होगा। तो 20²/100, यानी 400/100, यानी कितना हो गया? 4% का हानि हो गया। कितना हो गया? 4% का हमेशा हानि होता है। यानी 20% में लाभ में बेचा और 20% हानि में बेचा, तो हमेशा जो है उसको घाटा ही लगेगा। तो ये एक मतलब फार्मूला बेस्ड था, और बेसिक से आप समझिए, बेसिक जरूरी है। बेसिक आपको दिमाग में है तो कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे एसपी बराबर कर देता है, तब ये काम नहीं करता है। अगर आपका एसपी तो बराबर तब करेगा काम, लेकिन जबकि सीपी अगर दे देगा बराबर, यानी क्रय मूल्य बराबर है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम होगा ही, वैसे आंसर नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितना नंबर का है ये? 5वां क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन। इससे आपको 2-3 फार्मूला भी दिमाग में सीख लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की लंबाई और केंद्र के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है, क्या करना है? सीधी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की लंबाई। देखिए आप क्या बोल रहा है, 2 यहाँ पे क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। एक का जो है मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर होगा, और एक का त्रिज्या दे दिया है 10 और एक का त्रिज्या जो है दे दिया है, थोड़ा सा बड़ा सा वृत्त होगा, ये कितना होगा? बड़ा होगा। और इसका क्या हुआ है? 16, और दोनों के बीच का दूरी जो केंद्र का है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 30। कितना है? 30 है। तो आपको बोल रहा है डायरेक्ट टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक डायरेक्ट टेंजेंट होगा। ये क्या हो गया? डायरेक्ट टेंजेंट।
है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट। यही पूछ भी रहा है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा, उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा, डायरेक्ट टेंजेंट। और यही पूछ भी रहा है कि उसका कितना वैल्यू है। देखिए आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर ये एक क्या है, ये अगर हम वृत्त ले लें तो ये इसके लिए क्या है, रेडियस है ना, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच हमेशा 90 बनता है, हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। और अगर ये 10 है तो यहाँ तक 10 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 16 माइनस 10 यानी ये 6 होगा, ये 6 होगा। अब ये 90 है तो इसके सामने पाइथागोरस लगा लेते हैं। इसको मान लीजिए d, इसको क्या मान लीजिए, इसको d नहीं, इसको मान लीजिए x मान लीजिए, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो d स्क्वायर, यानी इसको मान सकते हैं ये क्या है, कर्ण स्क्वायर माइनस इसको मान लीजिए मतलब ये आधार स्क्वायर का माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंदर 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 8। अब इसको आप तोड़ लीजिए, है ना। अब इसको तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, हम यहाँ पे इसको बना देते हैं तोड़ के। देखिए इसको हम तोड़ना है तो ये किससे कट रहा है देखिए 9 से कट रहा है, ये 9 81, 5 न छाके 54, ठीक है। अब इसको और तोड़ लेते हैं, तो इसको और तोड़ेंगे कितना होगा, 16 छाके 96। देखिए 16 और 16 का जो वर्गमूल होगा 4 होगा, इसका 3 होगा, यानी 4 गुना 3 रूट 6, यानी 12 रूट 6। यानी उसका जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट टेंजेंट का क्या हो गया, 12 रूट 6 हो गया। देखिए ये तो हम आपको बेसिक से बता दिए, बट आप फार्मूला से डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। फार्मूला से कैसे याद रखिएगा आप समझिए। मान लीजिए कि कोई जो है मतलब रेडियस जो इसका a है, एक का रेडियस a है, एक का रेडियस क्या है b, ठीक है। एक का रेडियस a है, या इसी का मान लेते हैं b, बड़ा वाला का मान लेते हैं a, ठीक है। और ये आपका d हो गया डिस्टेंस, आपको ये निकालना है ना। डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है, डायरेक्ट टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ का क्या होगा फार्मूला, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं d स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला हो गया, और ये याद रहना चाहिए। एक तो ये हो गया। एक क्या होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्ट टेंजेंट। क्या होता है, ट्रांसवर्स, कुछ फटाका का आवाज होता होगा, दीपावली है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज आता होगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो हम लोग एक और फॉर्मूला समझ जाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए दो सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल है, और उसका जो है ये b है और ये a है, और डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का है वो d है। अब एक तो ऐसे भी तो हो सकता है, सोचिए ऐसे भी हो सकता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्ट टेंजेंट। ये भी ट्रांसवर्स यानी कटा हुआ। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, ट्रांसवर्स, TRANSVERS, ट्रांसवर्स डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला बना है, इसके लिए फार्मूला आप याद रखिए, ये पूछ सकता है, रूट अंडर d का स्क्वायर, तो इसमें भी करते थे माइनस, इसमें भी करते थे, बट क्या करना है इसमें माइनस करते थे a माइनस b, इसमें क्या करना है a प्लस b का होल स्क्वायर करना है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स डायरेक्ट टेंजेंट। ये पूछता है तो बहुत कर भी देता है, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और दोनों फार्मूला में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे a रखना है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे प्लस करना है। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ कोष्ठ के अंदर जो a माइनस b है वो डायरेक्ट होगा, और ट्रांसफर वाला a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है, 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि कक्षा में 8 लड़कियां के औसत अंक 80 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि लड़की के अंकों में से एक जो 74 था वह गलत तरीके से 50 लिख लिया गया। यानी 50 लिख लिया गया था, जिसके कारण 8 लड़कियों का जो औसत था, 8 लड़कियों का जो औसत था वो कितना हो गया था, 80 हो गया था। सोचिए कि जब 50 काउंट हुआ था तब 80 हो गया था, लेकिन होना कितना था ओरिजिनल में, वह 74 का था। तो कहने का मतलब 24 तो कम में ना वो काउंट किया है, यानी हमें 24 जो है उसको और देना है, यानी 24 जो है, यानी एवरेज में अगर बात करें, अगर 80 था अब हमें 24 और बढ़ाना है, बट ये तो अकेला 24 है, तो हम इसको एवरेज में ले लेते हैं।
24 कितना पर्सन है टोटल, 8 व्यक्ति है तो 8 तिया 24 हो गया। तो कितना हो गया 80 3 83। यानी ये डायरेक्ट आपका ये फार्मूला है, आप इसको वैसे भी मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, बट ये बेस्ट है एग्जाम के लिए, ये बेस्ट है कि 8 का औसत 80 था जब काउंट हुआ था एक लड़की का 50 उसका जो है अंक किया गया था, बट उसका ओरिजिनल में 74 था। ऐसा होता है कि मिस्टेक से हम लोग गलत काउंट कर लेते हैं, बट बाद में सुधारा भी जाता है। तो ये तो एवरेज है, तो एवरेज 80 है और इसमें 24 जो है बढ़ा है, इंडिविजुअली रूप से 24 बढ़ा है, बट हमको एवरेज में बढ़ाने के लिए हमें टोटल मेंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 तिया 24, 80 3 83। अब जो है पूरा जो है 8 लड़कियों का औसत हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 83 औसत हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर का हो जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 था ना, अब 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, शायद ये 6 वाला था, 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। 7 नंबर में है 10,000 रुपये की राशि पर एक वर्ष, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, 10,000 रुपये की धनराशि पर एक वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज प्रत्येक 8 महीना पे संयोजित होता है। देखिए हम लोग जनरली ईयरली निकालते हैं या हाफ ईयरली निकालते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, बट ये क्या है 8 महीना में संयोजित होता है। हम आपको पैसा दिए, 8वें महीना पे हम ब्याज को भी जोड़ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात है, आपका प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 10,000। देखिए हम बहुत अच्छा से इसको बनाएंगे, 10,000 है और टाइम कितना है, देखिए 8 महीना पे है और टोटल जो है एक वर्ष 4 महीना है। तो एक वर्ष 4 महीना को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 महीना 4 महीना, 16 महीना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ऐसा हम क्यों किए हैं, जनरली हमको पता है कि 8 महीना पे काउंट होगा, तो 16 महीना हो गया, यानी 2 टेन्योर के लिए, यानी 8 8 16 2 टेन्योर के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए 16 महीना का हमको निकालना है, वही बात हुआ एक वर्ष 4 महीना, ठीक है। रेट कितना है रेट देखिए यहाँ पर रेट क्या किया है, ये 12% दिया है, ईयरली दिया, कितना दिया ईयरली दिया है, बट हमको तो 8 महीना का निकालना है, तो ईयरली एक साल में तो 12 महीना होता है, तो 12 महीना के लिए जो है ये कितना है 12% है कि नहीं, 12 महीना के लिए 12%, तो हमें तो 8वें महीना निकालना है ना, तो 8 महीना के लिए कितना होगा तो 8% होगा। तो हमें रेट भी पता चल गया कितना 8%, कितना पता चल गया रेट मेरा हो गया 8%। अब हमको सब कुछ पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है ना, इसमें मिश्र धन नहीं चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 टेन्योर के लिए है, तो हम लोग ये ऐसा समझते हैं, इसको कैसे ट्रीट करेंगे 2 साल वाला के लिए, ऐसा आप समझिए कि ये जो है 2 साल के लिए दिया गया है, यानी 8% फिर 8%, है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा, यानी जो टोटल जो सक्सेसिव जो टोटल रेट होगा, सक्सेसिव रेट कितना हो जाएगा, यानी टोटल रेट जो ब्याज के रूप में मिलेगा, कितना परसेंट ब्याज के रूप में मिलेगा, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 8 प्लस 8 गुना 8/100, यानी a प्लस b प्लस a/b से, इससे क्या निकलता है सक्सेसिव रेट निकलता है, टोटल रेट एक साथ निकलता है। देखिए 8% 2 साल में निकलेगा 16% होगा, बट ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो 16% से और कुछ ज्यादा होगा, वही है। तो 16 प्लस 88 64/100 यानी 6.4 हो जाएगा, तो यानी 16.64, इतना परसेंट जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा, कितना मिलेगा इतना परसेंट मिलेगा। तो आप मूलधन का डायरेक्ट इतना परसेंट निकाल लीजिए, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10,000 का 16.64%, डायरेक्ट निकालिए। अब देखिए 2 उड़ाइएगा तो फिर डबल 0 होगा, अब इसमें 4 0 है, खत्म हो गया, तो 1664 रुपया, यानी ऐसे हो गया। तो ये 1664 रुपया क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था ये, आप इसको अच्छा से नोट कीजिए। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए, फिर हम लोग इस पे आगे फिर से बताएंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो 8 नंबर में दिया हुआ है। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए 8 नंबर में है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 2 वर्षों में स्वयं का 1.44 गुना हो जाता है। देखिए 2 वर्षों में स्वयं का इतना गुना हो जाता है, ये बोल रहा है 2 वर्षों में कितना गुना होता है। अगर कोई वस्तु 1 रुपया है तो ये हो जाता है 1.44, ये कितने वर्षों में हुआ 2 वर्षों में हुआ। इसको हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 होगा, फिर इसको इधर से लाएंगे तो ये 100 से कितना हो गया 144 हो गया, बट ये 2 वर्षों में है तो इसमें हम रूट लगा देते हैं, 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 1 वर्ष में 10 हुआ होगा, दूसरा 1 वर्ष में 10 से 12 हुआ होगा,
तो 2 रुपया यहाँ पे बढ़ गया, कितना हो गया 2 रुपया बढ़ गया, किस पे 10 पे गुना 100, हमें रेट निकालना था तो 10 10 कट गया, कितना हो गया 20%, तो रेट कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, रेट कितना हो गया 20% हो गया, है ना। तो ये सब सारा क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब थोड़ा सा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा देखिए, इसको सब्सक्राइब करवाइए। एक क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज, आयत की लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है और आयत का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की परिधि क्या होगा। देखिए कोई आयत है और इसका जो है 25% का मतलब देखिए क्या होता है, बटा 100 करेंगे, 25% का मतलब 1/4 हो गया। कहने का मतलब चौड़ाई से, चौड़ाई अगर 4 मान लेते हैं 4x है तो 1 बढ़ गया तो 5x हो गया, तो चौड़ाई अगर 4x है तो ये कितना हो गया 1 बढ़ के ये 5x हो गया। अब यही बात तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल जो है इसका एरिया दिया हुआ है कितना 80 दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5 5 का 20x स्क्वायर हो गया, 20x स्क्वायर बराबर 80 कट गया तो x स्क्वायर बराबर 4 हो गया। देखिए हम लोग कल मिस्टेक से मेरा क्या हो गया था, एक क्वेश्चन में x स्क्वायर बराबर 9 आ गया था तो हम x बराबर भी 9 लिख दिए थे, जो मिस्टेक से हो गया था। आप इतना समझ सकते हैं, इसको क्या करना था x बराबर ये क्या होता 9 मतलब 3 होता, हम मिस्टेक से ब्रेथ यही शायद आयत का ही था क्वेश्चन, तो मिस्टेक से हो गया था, इसके लिए सॉरी, बट आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 से बन गया 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो अब बताइए लेंथ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 गुना 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा ना। अब हमें क्या निकालना, परिधि निकालना। परिधि क्या होता है पता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो गया 10 8 18, कितना हो गया 36, जो है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो गया, तो 36 सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और देखने के लिए इतना, यहाँ तक देखें, धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसे ही देखते रहिए। और चैनल जो मेरा हम लोग का दिया हुआ है टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए। डेली क्विज होता है, रेगुलर जीके का होता है, लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर जो है जीके वहाँ पे रेगुलर होता है 10 बजे, आप वहाँ पे जुड़िए और थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।